अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ विफाकी वुज़रा के हवाले से गुफ्तगू की और ये कहा कि कलदम तंजीमों से उन हुकूमती वुज़रा के रवाबित हैं और ये बड़ा ज़रूरी है कि वो हुकूमती वुज़रा कैबिनेट से निकाले जाएं, वरना पाकिस्तानी गवर्नमेंट जितना भी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बात कर ले, कलदम तंजीमों के खात्मे या उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने पर बात कर ले, उसके ऊपर अमल नहीं हो सकेगा। सिर्फ उस स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि न सिर्फ एक तरफ बिलावल साहब के बारे में ये कहा जाने लगा कि वो भारतीय एजेंडा के ऊपर गामजन है, बल्कि एक वफाकी वजीर जो है उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो शायद भारत के एजेंडा को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक मौजूद शख्सियत जो कि सेनेटर भी हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रिएक्शन के तौर पर बिलावल साहब को आज ट्वीट भी करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के मफाद में जरूर है, लेकिन उसके बदले में उनके साथ ये किया जा रहा है कि उनको नैब के अंदर घसीटा जा रहा है, उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि वो पाकिस्तान में इस किस्म की तंजीमों को साफ करने की बात करते हैं। अब इस तमाम क्रियास में नतीजा ये निकलता है कि बिलावल साहब को फाइनली स्टेप इन करना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि वो कल 20 मार्च को नैब के सामने न सिर्फ पेश होने जा रहे हैं, बल्कि हम ये भी देखेंगे कल, क्योंकि इंपॉर्टेंट दिन इसको इसलिए भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है, जो उसका कारकुन है, वो सड़कों पर निकलेगा और इजहार यकजहती करेगा। यकीनन शायद चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रीट पावर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल अपनी जरूर शो करेगी और इससे एक प्रेशर जरूर बिल्डअप होगा। प्रोग्राम में हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन इसके अलावा आगे चलकर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी हम जिक्र करेंगे कि तिब्बी बुनियादों के ऊपर जो उनकी जमानत की दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उसकी भी सुनवाई हुई और नैब को नोटिस भी इसके ऊपर जारी किए गए हैं। लेकिन बार बार पीटीआई ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा क्लियर रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि चाहे वो जमानत पर रिहा भी हो जाएं, लेकिन उनको किसी भी सूरत में मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो एक तरह से पीटीआई की तशफ़ी होनी चाहिए कि अगर जमानत होती है तो बार बार ये बात बयान करना कि शायद मियां साहब के लिए बाहर जाने का कोई ऑप्शन इस्तेमाल करना कोशिश है, कम अज कम इस नैरेटिव को अब खत्म हो जाना चाहिए। ये भी पीटीआई की एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूर चाहिए। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कम अज कम तीसरी मरतबा कराची का दौरा करने जा रहे हैं 29 मार्च को और कराची पैकेज का ऐलान करेंगे। कम से कम तीसरा दौरा है उनका ये, और देखना यह है कि इससे पहले भी उन्होंने पैकेजेस के ऐलान किए हैं, कितना इंप्लीमेंटेशन उस पर हो सका ये एक बड़ा सवाल होगा। और सबसे बढ़कर ये कि एमक्यूएम जो कि सिंध में पीटीआई की इत्तेहादी है, उनसे ये क्वेश्चन जरूर तवज्जो तलब है और जानना भी चाहेंगे कि क्या इससे पहले के दौरों में भी जो वादे किए गए बहैसियत इत्तेहादी होने के, क्या उनमें से कोई वादा वफा हुआ? बड़े बड़े मंसूबों के ऐलान किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी मंसूबा आज तक ना मुकम्मल हो सका और ना ही उसके हवाले से फंड्स पर कोई काम हो सका। क्या ये तमाम वो शिकायत हैं जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब के इस दौरे में एड्रेस करने जा रही है? इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब तशरीफ रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक साहबा मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ सैयद अमीनुल हक साहब मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। मंजूर साहब से मैं आपसे आगाज करूंगी। सर, बिलावल साहब ने वैसे ट्वीट में बड़ी हद तक वाजे भी की है कि वो क्यों और किन सर्कमस्टांसेस में नैब के सामने पेश हो रहे हैं, बट आपको लगता है सर कि कल पेश होने से और जो एक बड़ी रैली की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर निकलेगा, वो रिस्पांस में वो रिएक्शन दे सकेगी पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मिलना चाहिए गवर्नमेंट को? अच्छा देखिए, बुनियादी बात यह है कि एक अफसोसनाक बात है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो मासूम है, बेगुनाह है और ईसीएल से भी और जेआईटी से भी नाम निकाला जाए, वो अपनी मां का मिशन लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल। लेकिन फिर इत्तेफाक है कि फिर फैसला आता है तो उसमें नाम होता है। अब मुझे नहीं समझ आता कि वो जज साहब के अपनी राय थी या फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना है या किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो क्यों ऐसा है कि मुझे तो ये है जो बतौर एक वकील के जज साहब और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो कहें वही फैसला होता है, जो कह दे वो डिसीजन होता है, वो फैसला होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई तहरीक या कोई रैली नहीं है। कुछ लोगों ने हमें कहा जी कि जब फैसला हुआ कल कि हम बिलावल साहब पेश होंगे,
تو ہمارے اوپر جو پنڈی اسلام آباد کے کارکن تھے ان کی طرف سے پریشر آیا کہ ہم کل جائیں گے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے، چونکہ وہ معصوم بے گناہ، نہ انہوں نے کوئی آج تک کاروبار کیا ہے نہ کوئی چیز کی ہے، اور باوجود چیف جسٹس صاحب کے کہنے کے پھر نہیں. اور اگر نہیں کیا جا رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں نکالا تو پھر کوئی مقصد ہوگا نا. نہیں نکالا تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ انہوں نے جو پوزیشن لی ہے وہ کیسے پاکستان کے خلاف ہے. پاکستان پہ اس وقت سب سے بڑی تلوار تو وہی لٹک رہی ہے، ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے موقع پر جب ایک ایک سٹیٹمنٹ آپ کا انڈیا اٹھا رہا ہے، اور خاص طور پر ایسا ایک سٹیٹمنٹ جو کہ پاکستان کی ڈیفنس سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ بلاول صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کرنا غلط ہے کیا آپ کے خیال میں؟ میری گزارش سنیں نا، یہ کب سے چلی آ رہی ہے بات. یہ جب بھٹو صاحب کو قتل کیا گیا تو اس وقت بھی کہا گیا کہ نہیں بولے نا، اس وقت کسی اور روس فائدہ اٹھا لے گا. فلاں ٹائم پہ بھی آپ بولے. کب بات کرنی ہے؟ جب پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے گا تب آپ بات کریں گے. اور پاکستان کے خلاف FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، پاکستان کا کوئی نیریٹو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ پھر ایک الٹی گنگا بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کی مین سٹریمنگ کرنی ہے، اور جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کی آؤٹ سٹریمنگ کر رہے ہیں آپ. تو کیسی پالیٹکس میں کیسے آپ ان کو داخل کر کے، کیا کوئی سیاست کے اوپر بھی خود کچھ حملہ کروانے جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کے ذریعے، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کیسے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے خان صاحب گئے ہیں ادھر تھار میں جا کر 4 ایمبولینسز، وہ تو عیدی والے بھیج دیں. لیکن کیا آپ وہ جو ریاست نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آپ نہ کسی کو علاج دے سکتے ہیں، نہ کسی کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں دے سکتے، صرف وہ تنظیمیں کریں گی. جو بیسکلی کبھی آپ نے سویڈن میں سنا ہے کہ کوئی عبدالستار ایدی پیدا ہوا ہے؟ چونکہ وہاں پہ ریاست ساری ذمہ داری لے رہی ہے. آپ ریاست کو آہستہ آہستہ باہر نکال رہے ہیں ان چیزوں سے، اور اس قسم کے لوگوں پر بات نہیں کریں. ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ، یہ جو بات کی خود بلاول صاحب نے کہ ان کو تھریٹس بھی مل رہے ہیں، صرف انہوں نے اس پر بات کر لی کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی، اور جو آپ کے اپنے وفاقی وزراء جن کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں PTI کے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اگر اس پر کھل کر بات نہیں کریں گی پولیٹیکل پارٹیز تو یہ خود نقصان دہ ہوگا نیشنل ایکشن پلان کے لیے؟ کیونکہ اب تو سارا ملبہ PTI نون لیگ پر ڈالتی ہے کہ جی اسی لیے کامیاب نہیں ہو سکا نیشنل ایکشن پلان کہ پچھلی گورنمنٹ نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. دیکھیں شکریہ ثنا، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا بلانے کے لیے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گی، زیادہ نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کو تو سزا ہی اس بات کی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے وہ بات کی تھی جو PTI کے وزراء فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کر چکے ہیں اور ہر جگہ کہ ہمیں وی نیڈ ٹو کلین آر ہاؤس اینڈ وی نیڈ ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر. اور یہی بات جب میاں نواز شریف نے کہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا بڑا وہ سکینڈل بنا تھا اور کتنا بڑا ڈرامہ ہوا تھا. دیکھیں ہمیں یہ بات کرنی ہے اور کھل کر کرنی چاہیے، بیکاز یہ بات اب فار ونس اینڈ فار آل اب ساری دنیا دیکھیں آپ کو اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اتنے آپ کے دوست ہونے کے باوجود اس وقت کتنے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی غور طلب بات ہے. اور وہ بھی اب آپ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. اس وقت بھی کیا بات ہوئی تھی، میاں نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ چائنا ہمارا دوست ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پلیز آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور دیکھیں اپنے اندر کہ کہاں کیا ہے. تو آج اگر بلاول یہ بات کر لیتے ہیں تو وہ بھی مجرم ہو گئے اور وہ بھی غدار ہو گئے. پہلے نواز شریف بھی اسی بات پہ ملک سے غداری کا لیبل ان پہ لگ گیا تھا اور مودی کا یار کہہ دیا گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم کب تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر غداری کے لیبل لگاتے رہیں گے، اور جو تلوار لٹک رہی ہے، جو سیریس، جو حقیقتاً جو بات ایشو ہے اس کو نہیں ٹیکل کریں گے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس کو سالو کس طرح کر سکیں گے. آج اگر بلاول نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ ان کے لیے بد زبانی اور تھریٹس اور کیا کچھ کہا گیا ہے. دیکھیں we need to see and to need to see it seriously. جو ابھی منظور بھائی نے بھی بات کی ہے وہ حقیقتاً صحیح ہے کہ ہمیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اور ہمیں اب سیریسلی اس ایشو کو ٹیکل کرنا پڑے گا. بہت ہو گیا کہ یہ لیبل لگانے کی باتیں اور سزائیں دینے کی. ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے اس ایشو کو، ورنہ ساری دنیا باوجود ہزاروں لوگوں کی جانوں کی قربانی کے دینے کے باوجود بھی آج لوگ ہمیں الزام ہم پہ لگا رہے ہیں اور they don't trust us and they don't believe in us. تو اس کی کیا وجہ ہے؟
we need to think about that also. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अमीनुल हक साहब सर, एक तो ये कि MQM पाकिस्तान खुद भी इत्तेहादी है PTI की, फिर ये कि कराची में कराची ऑपरेशन के नाम से भी एक पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया गया जो कि नेशनल एक्शन प्लान का ही हिस्सा था, नताइज भी उसके मिले. लेकिन अब सर जो PTI की गवर्नमेंट अब आई है उसके बाद ये डिबेट करना कि जी पिछली गवर्नमेंट ने किया या नहीं किया, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉइंट आउट करके कह रही है सर कि कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सॉफ्ट कॉर्नर अगर कोई रखता है तो उसको माइनस करना चाहिए कैबिनेट से, आपके ख्याल में क्या ये बयानिया देना, ये नैरेटिव देना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ये पॉइंट आउट भी करना, ये दुरुस्त नहीं है सर क्या आपके ख्याल में? मैं एक फिक्र कहूं, जी 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 सर, अमीन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मंजूर साहब? जी जी. देखिए, 3 जमातें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और ANP ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं. MQM ने भी दी, मतलब वो डट के इस इशू पे वो भी डट के खड़े थे जो था. और अब बात करें कराची ऑपरेशन के हवाले से भी जितनी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया सिर्फ अमन के लिए. जी बिल्कुल, दहशतगर्दी है इसके खिलाफ. तो अमीर साहब सर ये कहना बुरी बात तो नहीं है ना फिर जो बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं? देखिए, मंजूर भाई ने जो बात की बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है. और MQM पाकिस्तान उन चंद सियासी पार्टियों के साथ शामिल रही है जिसमें जो चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान पर उसके असल रूह के मुताबिक अमल किया जाए. क्योंकि MQM पाकिस्तान एक लिबरल, मॉडरेट और प्रोग्रेसिव सियासी पार्टी है. और जो वज़ीर आज़म साहब ने माजी में भी ऐलान किया और अभी मेरा ख्याल है कि आज से तकरीबन पिछले महीने बाजवा साहब ने भी इस बात का ऐलान किया था कि हर सूरत में पाकिस्तान में हुकूमत की यानी रियासत के रेट कायम होनी चाहिए, असला और ताकत किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रियासत के हाथ में होना चाहिए. ये एक मैसेज था और MQM इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती है. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2009 में जब हमने कराची में ये कहा कि तालिबानाइजेशन हो रही है तो हमारी बड़ी मुखालफत की गई. उसके बाद सब ने देखा कि 2013 में जब MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में उतरती है तो उनके दफातर पर और उनके इलेक्शन ऑफिस पर उनके इलेक्शन के मुख्तलिफ मौके पर धमाके हुए. पीपल्स पार्टी के भी लोग शहीद हुए और MQM के भी लोग शहीद हुए. लेकिन हमने असूल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. फिर सब ने देखा कि आज से 3 महीना पहले जब गालिबन दिसंबर की बात होगी, जब TLP ने सड़कों पर आकर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तमाम चीज़ों को ब्लॉक किया तो अगेन MQM पाकिस्तान असूलों की सियासत की और कहा कि रेट सिर्फ और सिर्फ रियासत की होनी चाहिए. मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की कलदम तंजीमों के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान के अहम मुताबिक है. इन तमाम कलदम तंजीमों. चले अमीर साहब, चले ये सर बड़ी बात है ना, आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं इत्तेहादी होने के बावजूद भी. शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है. शौकत साहब सर बड़े अदब के साथ एक मुख्तसर ब्रेक के बाद में शौकत यूसुफजई साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगी कि अगर इत्तेहादी भी आपको ये बात कह रहे हैं कि कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, चाहे वो वफाकी वुज़रा के सॉफ्ट कॉर्नर की सूरत में हो या फिर ऑपरेशन क्लीन अप की सूरत में, लेकिन होनी जरूर चाहिए, तो इससे PTI क्या दोबारा गौर करेगी या फिर नहीं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, चौधरी मंजूर साहब और इसके अलावा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बात हम कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कलदम तंजीमों के ऊपर लबकुशाई करनी चाहिए थी, बजाय इसके ये सोचा जाए कि पॉलिसी क्या कहती है, ये कितना इंपॉर्टेंट था कि नेशनल एक्शन प्लान की नुकात के ऊपर सही अमल हो सके. लेकिन अब कल देखना ये होगा कि बिलावल साहब खुद तो अपने आप को नैब के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम वही ग्रजेज हैं जो कि नैब उनके ऊपर निकाल रहा है इस किस्म के स्टेटमेंट्स की वजह से, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसी पर बात करिए. शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है. सर शौकत साहब ये फरमाएगा कि आज फैसल जावेद साहब ने बड़ी सख्त अल्फाज में तनकीद की बिलावल साहब के ऊपर. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ जो हल्के हैं उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल साहब. कल शेख रशीद साहब ने और कुछ रोज पहले उन्होंने तनकीद की कि वो भारत के एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं. आपके ख्याल में सर क्या किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी पार्टी के लीडर को इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि कहां कहां कोताही हो रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या साबका हुकूमतों की तरफ से? मेरे ख्याल से मुझे तो ये है कि कोई भी लीडर इश्यूज पे तो बात करते ही नहीं. जब वो खुद इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त ये इश्यूज उनको याद नहीं होते. जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो फिर वो चीजें उठाते हैं जिससे आप खुद हैरान होंगे कि क्या इनको नहीं पता था कि इस तरह हो रहा है या इस तरह होगा या ये सारी चीजें. देखिए अभी इस वक्त है ना, इस वक्त तमाम लीडर, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे फाटा का इंतजाम हुआ तो
हर कोई कह रहा फाटा में इस तरह होना चाहिए, फाटा में ये होना चाहिए, लेकिन फाटा के कोई लीडर अपोजिशन का आज तक फाटा को विजिट नहीं कर सका। और सब सिर्फ हुकूमत की बात हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का थोड़ा सा इश्यू है, बेचारा उसको तो जो उसकी जो टैंक टीम है उनकी जो उनको बताते हैं कि आज आपने ये कहना है, आज आपने ये कहना है, तो वो आके क्या कहते हैं? सर ये आप वैसे कैसे कह सकते हैं कि उनको खुद नहीं पता होगा कि मैंने क्या कहना है, और वो जिस तरह पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, ऑफ कोर्स सर उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी तो होगी ना। देखिए अभी तो हम बहुत शेख रशीद के जब उन पे तनकीद तो नहीं, वो सही बात करते हैं कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वाकई ट्रेनिंग की जरूरत होती है और बड़ा छोटा होना चाहिए। जिस अंदाज से वो बाज़ औक़ात अटैक करते हैं ना, जिस तरह किसी ने उन्होंने कहा कि वज़ीरा जो है वो फलाह तंजीमों के साथ ये इस तरह की बातें करने, देखे ना आप अंदरूनी तौर पे जो मर्जी कहें, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर वज़ीरा जो है वो ऐसी तंजीमों के साथ हैं जो इंतहा पसंद है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? ये भी चीजें, ये तनकीद तो अच्छा, लेकिन यूसुफ ज़ई साहब के साथ सर वो वज़ीरा कैबिनेट में रहे तो ठीक है सर, उनके ऊपर बात करें तो गलत है। अच्छा मंजूर साहब सर शेख रशीद साहब के ऊपर, क्योंकि इस पे एक FIR भी पीपल्स पार्टी लॉन्च करने जा रही है, मुझे मंजूर साहब को सर शामिल करें, मैं यूसुफ ज़ई साहब आपका टेक लेती हूं। जी 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 अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर कोई सबूत है, सबूत के साथ बात करें कि जी ये तंजीम है और ये जो मिनिस्टर है ये फलां है, जो भी है इसका साथ। लेकिन अगर देखें ना, एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान बाहर जाके कहता है कि जी करप्शन हो रही है मेरे पाकिस्तान में, करप्शन की है लोगों ने। ठीक है, पॉइंट आ गया यूसुफ ज़ई साहब, आप कह रहे हैं सबूत हैं तो पेश कर दें। ये जो शेख रशीद साहब के हवाले से, मैं यूसुफ ज़ई साहब वापस आपकी तरफ आती हूँ सर, कि वो पिछले 2 दफा 3 दफा ये बात जिक्र भी कर चुके हैं, कल भी उन्होंने कहा कि मैंने 2 दफा माफ कर दिया, लोगों ने बीच में पढ़ के मसला हल करवाया, अब तीसरी दफा मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन वो जो भारत के हवाले से बार बार बात कर रहे हैं कि बिलावल साहब उस एजेंडा पे चल रहे हैं, सर ये तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है। नहीं देखें ना, आप मुझे ये बताएं कि दुनिया को क्या हम कोई नैरेटिव पाकिस्तान का दुनिया मानने के लिए तैयार है? इसी वजह से नहीं। अगर आपके वो मिनिस्टर जिनके बिल्कुल उनके साथ रिलेशंस है, अगर वो आपकी कैबिनेट में बैठे होंगे तो आप कहेंगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो कैसे लोग, दुनिया कैसे मान लेगी? अगर आपके एक मिनिस्टर जो है उसकी कालादम तंजीम के लोग जो है उसके इलेक्शन में उसकी हमायत करते हैं ओपन खड़े होकर, एक मिनिस्टर कहता है कि हमारे कोई माई का लाल इनको हाथ नहीं लगा सकता, क्या ऑन रिकॉर्ड ये तो ऑन रिकॉर्ड है, तो क्या कोई फिर भी सबूतों की जरूरत? लेकिन असद उमर साहब ने आज डिनाई किया वैसे दूसरी बात जो है, दूसरी बात देखिए, शेख रशीद साहब जो हैं वो भुट्टो साहब के मतलब बहुत जाती बदतमीजियां करते रहे, उस वक्त तो इतनी खैर ये कोई चीज़ नहीं थी। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मतलब, अब बिलावल साहब के मतलब, वो तो हमने कभी उस पर गौर नहीं किया, चूंकि वो तो जो माँ बाप तरबियत करता है बंदे की वो वही बंदा करता है, उस पर हमें कोई दुख नहीं। लेकिन जो उन्होंने संजीदा धमकी दी उनको कत्ल की, कि मैं बच्चे को कहता हूं कि बच कर रहे वरना मारा जाएगा, सियासत भी खत्म हो जाएगी, उन्होंने ये भी कहा। वो बाद में वो आफ्टर थॉट था, उसके बाद कहा कि सियासत में जब एकदम वो बात कह ली, अब हम पूछते हैं कि वो कई लोगों के खुद साख्ता तर्जमान हैं, वो हुकूमत के भी खुद साख्ता तर्जमान है, वो इत्तेहादी वो कालादम तंजीमों के भी, और वो कई और क्वार्टर्स के भी हैं। सबको अपनी अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी पड़ेगी कि ये हम इसको संजीदा ले रहे हैं। मुशर्रफ ने इसी किस्म की धमकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान आने से पहले दी थी। तो हम ये समझ रहे हैं कि, और फिर ये शौकत यूसुफ ज़ई साहब समझदार बंदे हैं, कल उसने कहा कि मुझे अगर मेरी मस्जिद का मौलवी कहे कि जहाद पे निकलो तो मैं निकल पड़ूंगा, तो रियासत किधर है? बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। इसके बाद क्या ये बयान अगर उनका उठाकर जहां पे FATF या बाकी चीजें हैं या आपके बाकी वज़रा के बयानात सामने रख दिए जाएं, तो उसके बाद कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत बात करने की गुंजाइश भी नहीं बचती है। सो बाकी जगहों पे भी जिस तरह से पाकिस्तान ने बिहेव किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कह रही है कि आप अगर नेशनल एक्शन प्लान बनाया तो उस पर मनोअन अमल करें, फौजी अदालतों समेत। सर नून लीग जो ने भी कुछ तो नहीं उसमें किया था। ना, नून लीग ने भी तो नहीं किया। अब ये भी नहीं कर रहे ना, ये भी लिप सर्विस कर रहे हैं। ठीक। और अच्छा, ये मेन स्ट्रीमिंग और कोई कुछ सियासी जमातों की आउट स्ट्रीमिंग हो रही है, मेन स्ट्रीम जो पार्टीज हैं और जो कालादम तंजीमें हैं। चले मैं शाइस्ता साहबा का टेक ले लूं ब्रेक से पहले। शाइस्ता साहबा, ये जो नून लीग के ऊपर इल्जाम है, चले इस पे तो आपने कहा पुराना जो भी कुछ हुआ उस पे मिट्टी डालें, इस वक्त आपको लगता है कि ये इंटरनल प्रेशर है या इंटरनेशनल प्रेशर है कि PTI इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है और इसमें अपोजिशन सपोर्ट करेगी इन एनी केस, आपके ख्याल में?
देखें, ये बिल्कुल इनको हमने पहले भी कहा था, ये जब आए थे जी, अभी जो इस्लामाबाद में धरना हुआ था उसमें सपोर्ट ये पीपल्स पार्टी के पास भी गई, ज़रूरत के टाइम चले आ जाते हैं सबके पास, ये उस वक्त आए और सब ने इनको अपनी फुल सपोर्ट दी। देखें 2018 की इलेक्शन से पहले भी गौर करें सना कि क्या हुआ था, रातों रात तंजीमें बनाई गई, उनको खड़ा किया गया, उनसे और उनकी जो मकासद थे वो हासिल करने के बाद अब उनको इन्हीं लोग, हुकूमत के लोग उनको जाके खाने भी खिलाते रहे, उनके साथ बैठ के तस्वीरें भी, उनको सपोर्ट भी करते रहे। और फिर एक्चुअली इनका क्लियर ही नहीं है, ये दुनिया की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जी, क्या छुपा हुआ है आजकल, सारी दुनिया देख रही है और सबको पता है कि क्या इनके कॉल और फेल में कितना तसाद है, वो तो सबको नजर आ रहा है। तो ये जो ये बातें कर रहे हैं इनको खुल के जी, अब एक सेट में बार बार एक बात कह रही हूँ कि ये अब चोर चोर और उस नारे के पीछे छुपने के बजाय ये सामने आए और अपना क्लियर बयानियां दें कि ये क्या चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं। मतलब ये दुश्मनों से तो बात करने को तैयार हैं, उनको फोन पे फोन करेंगे और उनके ऊपर पैगामात भी भेजेंगे, अब तंजीमों को भी जैसे मेरे भाई ने कहा मेन स्ट्रीम करेंगे, लेकिन ये जो घर के लोग हैं उनसे बात नहीं करेंगे। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया कि जो घर के लोग हैं, अमीनुल हक साहब, ये एमक्यूएम भी तो घर की इत्तेहादी है ना, लेकिन बात करेंगे। जी जी, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेने दें अमीन साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट के बाद आपसे शुरू करती हूँ कि जो इत्तेहादी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान, वो पिछले 1 साल से बार बार कह रहे हैं कि कराची के लिए कोई ऐलान हुआ है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। खान साहब तीसरी मर्तबा कराची जा रहे हैं, लेकिन ना फंड्स का कुछ पता है, ना तरक्याती मंसूबों का कुछ पता चल सका है। इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम बात कर रहे थे कि हम दोस्तों और दुश्मनों में क्या तफरीक कर पाते हैं, अमीनुल हक साहब सर आपसे इसलिए शुरू करना चाहूंगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 29 मार्च को कराची जा रहे हैं 3 रोज़ा दौरे पे। अब ऑब्वियस है कि उसमें कहा जा रहा है कि बड़े एक कराची पैकेज का भी वो अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो सर, इससे पहले भी वो जब कराची गए थे तब भी उन्होंने इसी किस्म के पैकेज की बात की थी। फिर सितंबर 2018 में, अगस्त 2018 में, मुख्तलिफ वक्तों में, और फिर फरवरी 2019 में गवर्नर सिंध ने मल्टीपल टाइम्स कहा कि कराची के लिए हम बड़े जबरदस्त मंसूबे ला रहे हैं। सर उसमें से कितने वादे वफा हुए और एमक्यूएम ने कोई शिकायतन कभी इस बात को उनकी नॉलेज में लाया कि कराची पे बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं हो पा रहा? सना देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो एमओयू साइन किया गया था, उसमें समझने की बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी मफादात को तरजीह दी थी और यकीनन एक 9 निकाती एजेंडा भी साइन हुआ जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से याद करते हैं। इमरान खान साहब से हमारी वज़ीर आज़म साहब से पूरा एमक्यूएम का डेलीगेशन कराची में भी और इस्लामाबाद में मुलाकात की है। हम ये समझते हैं कि एमक्यूएम ने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की थी और हम इस बात की पूरी तौर पर पुरुमीद हैं कि यस, प्राइम मिनिस्टर ने जो कमिटमेंट एमक्यूएम के साथ किया है, अर्बन एरियाज के साथ किया, उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले आते हैं ग्रीन लाइन बस का मंसूबा। ग्रीन लाइन जो मंसूबा है सना, ये जनवरी 2016 में इसके संग बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कराची आकर, मुझे याद है मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला थे क़याम अली शाह, उन्होंने ऐलान किया था कि 80 बसें मैं दूंगा, यानी सिंध गवर्नमेंट देंगे। लेकिन नहायत अफसोस और शर्म की बात है कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब वफाकी हुकूमत ने हमसे वादा किया कि यस, वो 80 बसें भी वफाकी हुकूमत देगी और हम इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ग्रीन लाइन का मंसूबा जो 21 किलोमीटर तवील था वो बढ़ते बढ़ते 29 किलोमीटर पर चला गया। इंशाअल्लाह ताला अगले 6 महीने के अंदर पाए तकमील को पहुंचेगा और वो गवर्नर सिंध या मेयर कराची मिलकर उसका संग बुनियाद रखेंगे, ओपनिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह K4 का मंसूबा, सना आप इस बात से वाकिफ है कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की सेवा सफेद के मालिक है, लेकिन कराची के अवाम को पानी के बूंद बूंद को तरसाया जा रहा है। K4 का मंसूबा जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने 2009 में PC1 तैयार करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया, 2015 में वो फाइलों से निकलकर दोबारा उस पर काम शुरू हुआ और 2016 में उसके संग बुनियाद रखे गए। ऐलान ये किया गया कि 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 3.5 साल मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 30%। अच्छा अमीन साहब, इसको अगर हम कट शॉर्ट करें, आपके ख्याल में जो फंड एलोकेशन मांगी थी एमक्यूएम पाकिस्तान ने, उसमें से कितना अमाउंट मिल सका? ये कुछ चल पड़ा है इस्लामाबाद से जो पहुंच जाए अगले चंद माह में कराची?
देखिए इसमें बड़ी पॉजिटिव बात है। ग्रीन लाइन पाए तकमील की तरफ जा रही है। K4 का मनसूबा जो 26 अरब से 80 अरब चला गया, फेडरल हुकूमत ने हमसे वादा किया है कि हम अपना कोटा जो 50% बनता है बिल्कुल देंगे सिंध को। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पिछली जो वजीर आजम थे उनके दौर में जब शाहिद खाकान अब्बासी हैदराबाद तशरीफ लाए थे और 25 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज देने का ऐलान किया था, उसमें से लगभग 7 अरब रुपए ऑलरेडी इशू कर दिया गया है। उसकी वजह कर MKM पाकिस्तान ने जो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक डेवलपमेंट पैकेज बना था उसके अंदर यानी बजाय सेटिस्फाई नजर आती है। सर MKM आपकी गुफ्तगू से लगता है कि कोई तहफुजात नहीं है। नहीं, हम समझते हैं, नहीं, हमारी रिजर्वेशन है। हमारी रिजर्वेशन ये है कि इसके साथ साथ जो MKM के जो 100 से ज्यादा साथी लापता है, आज भी लापता, उनमें से कुछ लोगों को छोड़ा गया, वो और हम समझते हैं कि तमाम लोगों को छोड़ा जाए आईन और कानून के दायरे में रहते हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे मंजूर साहब का टेक लेने दें। आपकी बातों से लगता है बिल्कुल ठीक है, कुछ तहफुजात हैं लेकिन वो कारकुनों के हवाले से, बट मंसूबों के ऊपर आपको लगता है कि सेटिस्फाइड है। सर फिर तो पीपल्स पार्टी से शिकायत हुई है MKM की, उन्होंने तो सारा बॉल जो है वो आपके कोर्ट में डाल दी। PTI से तो खुश है MKM। नहीं, देखिए ना, उन्होंने मुआहिदा तो उनके साथ किया है। प्रॉब्लम ये है कि ना, जबकि मंसूबे सर नून लीग के दौर के हैं। वो ना तो MKM खुश है, ना मैंगल साहब खुश हैं। क्यू लीग पिछले दिनों नाराज थी, तो जो सूबा महाज वाले हैं, सूबा महाज वाले, उन्होंने तो सूबे को पता नहीं महाज पे किसी पे भेज दिया। अब सवाल ये है कि देखिए 50% फेडरल गवर्नमेंट ने देना था, उसको सारा क्रेडिट है। तो जो 50% सिंध लगा रहा है उसको कोई खाते में नहीं है, और वो दे रहा है, वो लगा रहा है, और जो नहीं लगा रहा उसको क्रेडिट दे रहे हैं। सो हम ये कहते हैं कि इससे निकल आए कि फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो किसने देना है। अगर अमीन साहब फरमा रहे हैं कि 80 बसें देनी चाहिए, मैं आप कह रहा हूँ भाई पीपल्स पार्टी से होकर कह रहा हूँ कि अगर जो उन्होंने वादा किया वो दें बसें, क्यों नहीं दे रहे। मैं खुद इस बात की एडवोकेट करूंगा, पार्टी मीटिंग के अंदर बात करूंगा कि जो आपने वादा। सो देखिए नून लीग की गवर्नमेंट के दौर में ये K4 पे और ये ग्रीन लाइन पे अनाउंसमेंट प्रोजेक्ट नून लीग के दौर के हैं, बिल्कुल प्रोजेक्ट, लेकिन उन पे कोई काम नहीं हुआ, कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। जबकि उसके अगेंस्ट जो इवन CPAC से उठाकर लाहौर में एक बड़ा मंसूबा दे दिया गया ऑरेंज चेन का, लेकिन कराची को तो CPAC से मंसूबे में से अमाउंट उठा के वो MNAs को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो 24 अरब का एक अलग केस है। सो अब तीसरी बार खान साहब जा रहे हैं, तीसरी बार फिर ऐलान करेंगे, और अगर तीसरी बार ऐलान करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अब ऐलान ही ना रह जाए फिर भी तीसरी बार। तो ऐलान पे कोई अमल दरामद भी हो जाना चाहिए। और MKM के दोस्तों से भी है कि उन्हें पहले ये कह दें कि अगर सिर्फ ऐलान करना है तो ना फरमाएं। हाँ। अगर कुछ अमल दरामद होना है तो बिल्कुल सही, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि वरना रहने दे, ऐलान भी ना फरमाएं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ऐलान बहुत करते हैं, वादे बहुत करते हैं, फिर वो वादों पे एक भी जो है वो अमल दरामद नहीं हो जैसे ये MNAs के फंड का इशू था, तो उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा करप्शन की गढ़ है। अब खुद 15-15 करोड़ दे रहे हैं। सर अब तो बल्दियाती इलेक्शन से पहले भी कुछ कोशिश की जा रही है कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं ये फंड। अच्छा शाइस्ता साहब, जो प्रोजेक्ट्स हैं पॉइंट आउट किया अमीन साहब ने, लेकिन सारे के सारे नून लीग के दौर के हैं। अब एक तो अलमिया ये कि उनके दौर में भी फंड रिलीज नहीं हो सके, अब अगर PTI इनको आके एक्सटेंड करती है तो आपके ख्याल में फिर क्रेडिट नून लीग को जाना चाहिए या PTI को जाना चाहिए? देखें PTI का क्रेडिट तो सना, मैं आपको एक बात कहूं कि इनके ये भाग भाग के कराची जाते हैं, अल्लाह जाने वहाँ पे, क्योंकि एक वो सूबा है जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है, तो ये वादे करके करना इन्होंने कुछ नहीं है। क्योंकि ये पेशावर क्यों, अपने सूबा सरहद क्यों नहीं जाते, KPK क्यों नहीं जाते? जो वहाँ पे हाल है, एक प्रोजेक्ट था मेट्रो का, उसका आप हाके हाल देखें। आज सुबह से विजुअल्स चल रही हैं TV पे, वहां पे बारिशें हुई हैं, उसके बाद जरा पूरे पेशावर का हाल देखें कि लोग कितने तंग हैं और कितने परेशान हैं। आप इमरान खान साहब जो हैं, न्याजी साहब, इनको एक काम कहें कि ये पेशावर का भी चक्कर लगाएं और देखें कि वहां पे जो तरीकियाती काम थे उनका क्या हशर हुआ है। देखें शाइस्ता बीवी कल एक और प्रोजेक्ट वो आज सारा वाला निकला है, वो याद है पंजाब में जो नाम नहीं 21,000 टीचर्स एनरोलमेंट के घपले। और एक सना एक बात और कहूं कि सारे लोग तो लगे हुए हैं, सारे लोग तो लगे हुए हैं इधर। इन्होंने जो KPK का एहतसाब कमीशन जो हेड चेंज किया है, जिनके पास वो सारे केसेस थे जो वहां के लोगों के, वो भी चेंज हुआ है और किसी को इस
नैब के जी हेड को चेंज किया है, और वो भी, अब आप मेरी बात सुने, वो सब चीजें कहाँ हैं? वो जो पुलिस के बड़े बड़े बुलंद बाला दावे थे, वो कहाँ हैं सब दावे? तो इनको बोले कराची का छोड़ें, ये पीछे मुड़ के जाएं जहाँ के ये बहुत बड़े इन्होंने दावे किए थे कि वो है। और जो मेट्रो, जहाँ देखें सना, जहाँ से भी जो प्रोजेक्ट बना है उस पे बहुत पैसे लग चुके हैं, और उसको जिस तरह बीच में छोड़ा जा रहा है, जिस तरह बर्बादी की जा रही है, वो इन्हीं का काम है। नए ये शुरू करेंगे, जो शुरू हुए हुए उनको ये मुकम्मल नहीं करेंगे। ये पॉइंट वैसे अच्छा है कि कम से कम प्रोजेक्ट्स पुराने सही, ज़बानी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पुराने सही, लेकिन अगर कंप्लीट हो जाए तो कुछ ना कुछ क्रेडिट तो यकीनन मौजूदा गवर्नमेंट को मिलेगा। एक मुख्तसर वक्फा, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाइस्ता परवेज मलिक साहब, मैं आप ही से बात शुरू करना चाहूंगी। उस वक्त अधूरी रह गई थी कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नून लीग के खाते के हों, बट पीटीआई उनको चेंज कर सकती है, उनको अपग्रेड करके दोबारा लॉन्च कर सकती है। बट आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं, पीएचडीपी का फंड वैसे ही कट कर दिया गया है, आपको लगता है कि जो वादे हो रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो सकेंगे? देखें, ये बिलीव ही नहीं करते एज अ पार्टी। वो खुद एज पार्टी हेड कह चुके हैं कि यू टर्न लेना एक अच्छा सियासतदान होने का वो है, तो जो मर्जी ये कर लें, दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। सना 450 अरब का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू कलेक्शन में, और जो इनके वादे थे वो सब से ये फिर चुके हैं। तो ये जितने वादे कर लें, देखें, दे ओनली प्ले टू द मीडिया, और इनके सोशल मीडिया पे जो हैं नैरेटिव्स, उस पे ये काम करते हैं। इनका हकीकतन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तो ये भी उसी तरह के वादे होंगे। मैंने आपको कहा है कि अब तक कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो इन्होंने खुद शुरू किया हो। ये पुराने प्रोजेक्ट्स पे अपने लेबल्स लगाकर उनको कर रहे हैं, और जो चल भी रहे थे उनको बंद कर रहे हैं। ऑल्दो उन पे चाहे जितना अरबों रुपया लग चुका हो, लेकिन इट विल गो वेस्ट, ये वो भी नहीं देख रहे। तो इनकी डिलीवरेंस तो 7 महीने में सबके सामने है, और क्या ये कर रहे हैं, कैसे करेंगे, मेरी तो समझ जो खुद से के भी बिल्कुल मंसूबे, बाहर है। माजरत की कथा कलामी की माजरत, जैसे बीआरटी पेशावर का मंसूबा है, उसमें इतनी गलतियां हैं कि वो बार बार उसको दोबारा रिकंसिडर कर रहे हैं। अमीन साहब, सर ये कराची में चले ठीक है, जो कुछ हो गया माजी में, आपको लग रहा है कि अभी पीटीआई बेहतर कर रही है? कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची मिनी पाकिस्तान मेरा है। ये मतलब नहीं था, मैंने कहा था नजर और भी डाल लें। को टैक्स देता है कराची, 90% प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स देता है। कराची कमाता है तो पूरा मुल्क पलता है। तो आप कराची के बारे में इस तरह का अल्फाज बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना करें। बहरहाल मेरा ये मतलब नहीं था, आप मतलब अगर आप अल्फाज वापस ले लेती हैं तो मेरा सना, मेरा ये मतलब नहीं था कि कराची को छोड़ दें। मेरा मतलब था कि उसके अलावा भी नजर, मतलब ये जिस तरह से इन्होंने लिया है वो मतलब नहीं था। कराची आई नो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सूबा, सिंध बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि तमाम सूबे बहुत जरूरी हैं। मकसद ये है कि ये बार बार, क्योंकि वहां पे हुकूमत इनकी नहीं है, तो ये बार बार वहां जाके डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। ये मकसद है इनका। ठीक, चले कराची के हवाले से जो भी, अमीन साहब लास्ट मिनट है सर, कंक्लूड कर लें कि आपको लगता है पीटीआई कम से कम कुछ रिलीफ स्पेस बना सकेगी एमक्यूएम के लिए, जो नून लीग नहीं बना सकी पिछले 5 साल में? सर लास्ट मिनट है मेरे पास। यस, हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि पीटीआई के साथ जो हमारा अलायंस हुआ है, आई एम वेरी मच क्विक कि इंशाअल्लाह ताला उन तमाम वादे को, दावे को पूरा मुकम्मल करेंगे। इसी तरह से इसके साथ केसीआर है, कराची सर्कल रेलवे, उस पर भी बातचीत जारी है। इसी तरह हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का क़याम है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला वो खुद आएंगे हैदराबाद और यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद रखेंगे। तो वी आर वेरी मच होपफुल कि यस, जो दावे, जो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एमक्यूएम के साथ किया, एमक्यूएम खुले दिल खुले जहन के साथ उसका इंतजार कर रही है, और कुछ चीजें ऑलरेडी पाइपलाइन में आ चुका है। ये वादे वफा हो जाए और आने वाले टाइम में पता भी चल जाएगा। पुराने मंसूबे सही, लेकिन कम से कम करंट गवर्नमेंट उनके ऊपर स्टेप तो लेकर देखिए। बेहतर यही होगा कि कराची के अवाम के मफाद में जो बेहतर फैसले हों वो किए जा सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।